हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपके एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल। बहुत इजी चैप्टर है। तो आज के लेक्चर में हम लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 7.3, इसके पेंडिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। और वो क्वेश्चंस है हमारे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ओनली 4 क्वेश्चंस पेंडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है, उसके साथ मैंने एसएसएस और आरएचएस क्राइटेरियाज क्या होते हैं वो सब आपको समझा दिया। आई होप आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो। तो आज के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से लेक्चर को देखना। और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके टीचर क्वेश्चन नंबर 3 आपको एग्जाम में दे दें इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 तो भाई 100% करना ही करना है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा एग्जाम में आने के। ठीक है, ये सिलेबस वगैरह मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये लगभग हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट ही है। आज की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, देन 7.3 की जो एग्जांपल्स है वो बड़ी खतरनाक है भाई। 7.3 की एग्जांपल्स वो मैं इस लेक्चर के बाद आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो देखें ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसका डायग्राम आपको बुक में गिवन नहीं है, डायग्राम इसका आपको खुद से बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत सिंपल है। जस्ट आप रीड करें, डायग्राम बन जाएगा। AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो AD अल्टीट्यूड है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC है उसमें, एंड AB इक्वल टू AC। लो भाई, ये आपका डायग्राम है। ABC, AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB AC के इक्वल है। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अल्टीट्यूड, AD एक अल्टीट्यूड है, तो A से भाई यहां से एक परपेंडिकुलर बना दो, ये 90 डिग्री का एंगल। डन। 2 पार्ट आपको यहां प्रूव करने होंगे, AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल A। बहुत सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को बस कॉन्ग्रेंट कर दीजिए और आप बताइए इसमें कौन सा रूल लगेगा जिससे आप इनको कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। गिवन टू प्रूव आप खुद लिख लेना बेटा। तो यहां पे देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल क्वेश्चन, कोई लेंथी कोई डिफिकल्ट नहीं है। यू जस्ट टेक 2 ट्राइंगल्स ADB एंड ट्राइंगल ADC। आगे दोनों ट्राइंगल्स। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं? बिल्कुल, ये 90 डिग्री के एंगल है, क्योंकि AD उस पर अल्टीट्यूड है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री। ये भी हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। और क्या लिखने वाले? और लिखने वाले हम AD इज इक्वल टू AD कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? बहुत से बच्चे यहां पर जल्दी में क्या करेंगे, SAS बोल देंगे, SAS। क्यों? उनको दिख रहा है यार 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, तो SAS लगा देंगे। मेरे बच्चे, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने मेरा देखा है तो आप समझ गए हैं कि यहां पर SAS नहीं लगेगा। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लो, मैं फिर आपको बता देता हूं। 2 साइड्स और अगर एक एंगल है तो जरूरी नहीं कि वो SAS ही होगा। SAS वो तभी होता है जो 2 साइड्स आपने ली हैं और उनके बीच का एंगल आप ले रहे हो। तो यहां पर जो आप 2 साइड्स ले रहे हो, AB और AD, एंगल 1 उनके बीच का एंगल नहीं है, तो SAS कभी नहीं लगेगा। तो कभी भी 2 साइड्स और एक एंगल हो तो वो RHS होता है हमेशा। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल में समझा रखा है। तो देखें यहां पर RHS से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुई। तो देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC। तो ये है इसमें मेन जो 2 ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रेंट करनी है। उसके बाद जो 2 पार्ट प्रूव करने हैं वो CPCT से हो गए। तो यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको यहां पे लिख रहा हूं, इसके बाद यहां लिख रहा हूं। क्या लिखना आपको? देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, CPCT। तो डायग्राम में 3, 4 भाई बता दें, ये यहां पे मैं जो लिख रहा हूं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। तो जैसे आपने बोला एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो उसका मतलब जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हो गया AD बाइसेक्ट। अब AD बाइसेक्ट BC। तो भाई जब 2 ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रेंट की तो BD भी DC के इक्वल आएगा। तो आप लिख सकते हैं आल्सो BD इज इक्वल टू DC। लिखो BD इक्वल टू DC। हाउ? अगेन CPCT। फिर फर्स्ट पार्ट हो गया, हैंस AD बाइसेक्ट BC। तो ये लिख लेना भाई, हैंस AD बाइसेक्ट BC। बाइसेक्ट मतलब BC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। तो इतना बेसिक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
नाउ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंटरेस्टिंग, इजी भी है, इजी भी और इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। ए बी बी सी और मीडियन ए एम, एक ट्राइंगल के 3 पार्ट्स, एक ए बी साइड, एक बी सी साइड और उसका मीडियन। मीडियन होता है जो मिड पॉइंट क्रिएट करता है दूसरी साइड पे जाके। अभी बताते हैं। एबीसी ट्राइंगल के वो तीनों इक्वल है, पी क्यू क्यू आर और पी एन के इक्वल है रिस्पेक्टिवली, और दूसरी ट्राइंगल पी क्यू आर के। सर ये क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई डायग्राम बनाता हूं, अभी समझाते हैं। ये मेरे पास आ गया एबीसी ट्राइंगल, इसमें आपको एक मीडियन बनाना पड़ेगा। मीडियन ए एम, यानी ए से आएगा। मीडियन का काम होता है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करना। तो यार ए से आया, बी सी पे आ गया, तो बी एम और एम सी इक्वल है, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। मीडियन की प्रॉपर्टी है कि वो साइड को बाइसेक्ट करता है। दूसरी एक ट्राइंगल और है, इसका नाम है पी क्यू आर। इसमें क्या हो रहा है, इसका मीडियन है, क्या नाम मीडियन का, पी एन। पी एन, तो जो पी एन है ये क्यू आर को डिवाइड कर रहा है, तो यानी क्यू एन और एन आर आपस में इक्वल है। ठीक, अब यहां पे आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करनी, ए बी एम और पी क्यू एन। ए बी एम और ये ट्राइंगल बड़े आराम से, मजे से, बिना टेंशन के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो रही हैं एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से। सर वो कैसे, यहां तो सर बी एम क्यू एन के इक्वल है ही नहीं। वो इक्वल हैं, वो हम अभी यहां पे बता देंगे। आई होप आप गिवन विवन सब लिख लेंगे। प्रूफ की तरफ ध्यान दें, जिनको आपको प्रूव करना है वो ट्राइंगल रख पकड़ो। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या ए बी पी क्यू के इक्वल है? जल्दी बताओ। ये जो ए बी है, क्या ये पी क्यू के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े। ए बी बी सी पी क्यू क्यू आर के इक्वल है और ए एम पी एन के इक्वल। तो ए बी पी क्यू इक्वल है, ये गिवन है। एक चीज हो गई। अब बताओ, क्या ए एम पी एन के इक्वल है? बिल्कुल गिवन। दोनों मीडियन आपस में इक्वल है, दोनों ट्राइंगल के, इट इज गिवन। फिर मैं यहां पे लिखने वाला हूं बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। तो आप मेरे को बताएं सर ये कैसे इक्वल है? मेरे बच्चे, जब दो डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल में भी सीखा था 7.2 की, जब मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा था उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आया था। तो आपको इसको रीजन बस इतना ही देना है, हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स। हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, आप साइड्स भी मेंशन कर सकते हैं। बीसी और क्यू आर, बीसी और क्यू आर आपस में इक्वल है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। तो उनके जो हाफ होंगे वो भी इक्वल होंगे। और हाफ क्यों है ये? क्योंकि ए एम और पी एन मीडियन है, एम और एन मिड पॉइंट है इनके, तो ऑफकोर्स उनके हाफ ही। ठीक, तो बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल यू कैन राइट ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। लो भाई, फर्स्ट पार्ट हो गया एकदम क्लियर। नेक्स्ट पार्ट एबीसी, बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी बड़ा ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट करना है। हो जाएगा। सर वो कैसे? मेरे बच्चे, अभी अभी जो आपने दो छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किए, उसमें मुझे बताओ क्या एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है? तो आप बोले यस सर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। वाई? सीपीसीटी, क्योंकि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आप इक्वल ले सकते हो। तो जो आपने प्रूव किया वहां से हमें एक पार्ट मिला, सर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, सीपीसीटी, इसका यूज कर लेंगे और एस से वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जस्ट टेक ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसमें आप देखें AB is equal to PQ, it is given information, and BC is equal to QR, it is also given information। और AB और BC का जो included एंगल है एंगल B, और PQ QR का जो included एंगल है एंगल Q, ये भी इक्वल कर दिए हमने। प्रूव्ड एबव, इसका रीजन डालना है। तो देयरफॉर बाय, इसमें RHS मत लगा देना, इसमें SAS लगेगा। देयरफॉर बाय SAS congruence rule you can write triangle ABC congruent to triangle PQR, हैंड्स प्रूफ, दोनों पार्ट हो गए। आते समझ? इतना इजी है ये क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कर लेना है इसको। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 था, आपने 7.2 में भी इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें यहाँ पे गिवन BECF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे RHS लगाना जरूरी है आपके लिए, उसने बोला RHS लगाना। तो BECF इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC, तो भाई ट्राइंगल ABC बनाओ पहले आप, ये आ गया आपकी ट्राइंगल ABC। इसमें दो अल्टीट्यूड बनाने, एक बनाना है BE, तो ऑफकोर्स वो B से निकलेगा और AC पे परपेंडिकुलर बना देगा, ये बना दिया। और एक है CF, तो C से निकलेगा, ठीक है। दो क्वेश्चन है ऐसे आई थिंक 7.2 में, ये हो गया आपका CF, ये दोनों अल्टीट्यूड आ गए, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इक्वल अल्टीट्यूड, ये दोनों इक्वल हैं, ये गिवन है, ये दोनों इक्वल आपस में, दैट यू कैन राइट BE एंड CF दे आर इक्वल। टू प्रूफ ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ABC ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, ABC को आइसोसेलेस करने के लिए इसकी दो साइड्स इक्वल कर दो, यानी AB और AC को मैं इक्वल कर दूंगा, और RHS रूल ही इसमें लगाना है, कोई और रूल नहीं लगाना आपको, RHS का ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ, दैट इज वेरी सिंपल, दो ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रेंट मेरे को दिख रही हैं और वो RHS से ही हो रही हैं, बस आपको वही ध्यान देना है कि कौन सी वो दो ट्राइंगल्स है। मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, बच्चे मेरे वो ट्राइंगल लेनी जिसमें अल्टीट्यूड आ रहा है, तो ऑफकोर्स B, इसका नाम E है, तो BE तो आएगा ही आएगा, और इधर की तरफ आ जाओ EC की तरफ और BC की तरफ। एक ट्राइंगल आपको ये लेनी जो रेड कलर्स में मैं मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें BC कॉमन भी आ जाएगा, ये 90 के अपोजिट वाला BC हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। और एक ट्राइंगल आपको ये लेनी जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम, बस ये दो ट्राइंगल्स यहाँ पे जो दिख रही है, बस इनको आप लीजिए। आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल BFC, ये ट्राइंगल लिया पहले BFC, और इसके साथ ट्राइंगल BFC, तो CEB रखना है। ओके डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट सर BC इज इक्वल टू BC कॉमन, ये तो सामने दिख रहा है। फिर यहां पे एंगल 1 है, ये इसको मैं वाइट कलर से लिख रहा हूं, एंगल 1 और ये एंगल 2, ईच 90 डिग्री, इट इज गिवन, अल्टीट्यूड है वो। उसके बाद एक साइड और दिखाओ कोई इक्वल, इसमें जो गिवन था उसका तो यूज नहीं किया, बस वही लेना आपको BE और CF, तो आपको यहां पर पहले रखना है CF और यहां पर लिखना है BE, दीज आर इक्वल, वाई इट इज गिवन। यहां पर दो साइड्स और एक एंगल है, अब जो दो साइड्स मैंने ली हैं और एक साइड ये और ये, उनके बीच का एंगल नहीं लिया है, ये वाला एंगल लिया है, तो SAS मत लगा देना, RHS ही लगेगा यहां पर। देयरफॉर बाय RHS congruence rule you can write triangle BFC congruent to triangle CEB। हो गई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, RHS हमने लगा लिया इसमें, लेकिन आइसोसेलेस तो वो आई नहीं ट्राइंगल ABC। अब उसके लिए क्या है, CPCT की हेल्प लो। जब आपने ये वाला ट्राइंगल लिया था BFC वाला, तो उसमें एंगल B है इसका, और जब आपने BEC ट्राइंगल लिया था तो उसमें एंगल ये वाला C आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे CPCT से, तो अब लिखें देयरफॉर एंगल FBC इज इक्वल टू ECB बाय CPCT। अब ये जो दो एंगल्स मैंने इक्वल लिए, एंगल B और एंगल C बड़ी ट्राइंगल के हैं ये, तो इनके अपोजिट साइड्स तो इक्वल ही होंगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, जो 7.2 का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर अब आप बोल सकते हो in triangle ABC we have proved that angle B equal to angle C, proved above, so therefore you can write AB is equal to AC। रीजन क्या देना है, sides opposite to equal angles are equals in a triangle, so therefore ABC is an isosceles triangle, hence proved। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, और बड़े मजे से हमने इसको कर लिया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। लो भाई, फोर्थ का ही थोड़ा गिवन वाला पार्ट जो प्रूव करना था वो यहां पे गिवन है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है, बहुत बढ़िया।
कह रहा है ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC एंड शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। मेरे बच्चे अगर इसने ये लाइन नहीं ना लिखी होती, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC, तो एंगल B एंगल C के इक्वल आप डायरेक्ट ही ले लेते, रीजन डालते एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो क्योंकि एंगल B और C ABAC के अपोजिट है तो वो तो वैसे इक्वल हो गए। लेकिन इसने हमें बोला है कि आपको AP ड्रॉ करने के बाद उसको प्रूव करना है, तो डायरेक्ट मत ले लेना। तो इस क्वेश्चन की यही खास बात है कि आपको यहां पे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। ये आ गया आपका परपेंडिकुलर जिसका नाम है AP। तो RHS से बात बन जाएगी, ये कॉमन हो जाएगा। जैसे आपने परपेंडिकुलर बनाया, ये आपका एंगल 1 हो गया, ये एंगल आपका 2 हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल है, हाइपोटेन्यूज हमें पहले से इक्वल दे रखे हैं। यू जस्ट टेक दीज टू ट्राइंगल्स। तो इन ट्राइंगल APB भाई गिवन टू प्रूव लिख लेना एग्जाम में, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं प्रूफ करवा रहा हूं। मैंने हर बार बोला है गिवन टू प्रूव आपको कॉपी पेस्ट ही करना होता है क्वेश्चन के अंदर से, तो वो कर लेना आप, ठीक है। प्रूफ पे ध्यान दें। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। AB इज इक्वल टू AC, ये हाइपोटेन्यूज है इस राइट ट्राइंगल्स के, और ये गिवन है कि दोनों इक्वल है। और एक साइड AP इक्वल टू AP कॉमन। अब दो साइड्स हैं और एक एंगल है SAS मत लगा देना, SAS नहीं है RHS। जो दो साइड्स ली है उनके बीच का एंगल नहीं है इक्वल, ये लिया आपने 1 2 राइट एंगल साइड वाला एंगल, तो SSA कोई होता नहीं, ASS कुछ होता नहीं, RHS लग रहा है यहाँ पर। देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल APC। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट कर दी हैं, तो आप लिख सकते हो एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, हैंड्स प्रूव। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 एकदम कंप्लीट हो गई है। तो आप प्लीज प्रॉपर इसके नोट्स बनाएं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं 7.3 की जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको करवाऊंगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 7.3 की, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।